चलो गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हाइड्रोजन चैप्टर का अपना सेकंड लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने डाईहाइड्रोजन की प्रिपरेशन के बारे में देखा और उसकी मेन दो प्रिपरेशन की मेथड, एक तो लेबोरेटरिकल मेथड और दूसरा कॉमर्शियल मेथड्स, कैसे प्रोडक्शन होता है डाईहाइड्रोजन गैस का ये देखा। डाईहाइड्रोजन चैप्टर में बच्चों तीन ही टॉपिक सिलेबस में है। उसमें से एक था प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन, जो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया बच्चों। आज हमें देखना है डाईहाइड्रोजन में एक और इम्पोर्टेंट डाईहाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में, जिस कंपाउंड को बच्चों हम हाइड्राइड के नेम से जानते हैं। कंपाउंड जो अभी पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स क्या है बेसिकली? तो हाइड्रोजन जो है वो ऑलमोस्ट किसी भी एलिमेंट के साथ पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट कंडीशन पे कंबाइन होके कंपाउंड बनाएगा। ये बाइनरी कंपाउंड होंगे। बाइनरी यानी कि जिसमें दो टाइप के एटम जुड़े होंगे, एक है हाइड्रोजन एंड दूसरा है अलग अदर मेटल या नॉन मेटल। तो देखो अदर एलिमेंट ई है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ सकता है और वो EHX यानी कि हाइड्रोजन अलग अलग वैलेंसी के अकॉर्डिंग अलग अलग एटम से जुड़ सकता है, एक इस टाइप के या फिर ई जो है वो उसकी नंबर भी चेंज हो सकता है और हाइड्रोजन के भी। तो इस दो टाइप के ज़्यादातर हाइड्राइड्स देता है मोस्टली बच्चों। अगर इनर्ट गैस को छोड़ दे, पीरियोडिक टेबल में आपको मालूम है ग्रुप नंबर 18 इनर्ट गैस वाला है, उस ग्रुप को छोड़ दे तो बाकी सारे एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बाइनरी कंपाउंड देता है। अगर हमें इसका एग्जाम्पल पढ़ना है बच्चों तो हम पढ़ सकते हैं। EX टाइप एग्जाम्पल जो है वो मैग्नीशियम का हाइड्राइड MgH2 है। और अगर EMHN का एग्जाम्पल पढ़ना है तो बोरोन का हाइड्राइड जो ऑलरेडी हमने देख लिया डाइबोरेन B2H6। तो ये इस टाइप के हाइड्राइड कंपाउंड बना सकते हैं। तो बच्चों ये हमने बेसिकली हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स को हाइड्राइड कह दिया इस टॉपिक में। अभी आज हमें जो पढ़ना है ये हाइड्राइड्स टोटल कितने टाइप के होंगे और उसकी कैसी प्रॉपर्टीज है वो डिटेल में पढ़ना है। तो बच्चों आज हम इधर हाइड्राइड्स के तीन टाइप देखने वाले हैं डिफरेंट। देखो आपको एक फ्लो चार्ट के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। हाइड्राइड्स के डिफरेंट टाइप हमें देखने हैं आज। हाइड्राइड के बच्चों बेसिकली तीन टाइप के हाइड्राइड हमें देखने को मिल रहे हैं। देखो बच्चों अभी इसके बारे में हम डिटेल स्टडी आज करने वाले हैं। टाइप ऑफ हाइड्राइड, उसमें बच्चों पहला टाइप जो है वो है आयोनिक हाइड्राइड। तो आप जानते हो बच्चों आयोनिक हाइड्राइड, आयोनिक बॉन्ड इसमें बनेगा। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनता है और कोई अदर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर नेगेटिव आयन बनता है तो उन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है और उसे आयोनिक हाइड्राइड कहते हैं। इसका दूसरा भी बच्चों नाम है आयोनिक हाइड्राइड का, जिसे हम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कह सकते हैं। सॉल्ट लाइक मतलब इसका बिहेवियर सॉल्ट जैसा होगा, इसीलिए इसे सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कह सकते हैं। आयोनिक में हाइड्राइड में बच्चों वो परफेक्टली स्टोक्योमेट्री कंपाउंड होंगे, यानी कि प्रपोर्शन फिक्स रहेगा उसका, जुड़ने का प्रपोर्शन फिक्स रहता है। इसे हम आयोनिक हाइड्राइड कहते हैं बेसिकली। तो उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। दूसरा टाइप उसका है बच्चों कोवैलेंट हाइड्राइड। तो कोवैलेंट मालूम है आपको, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बॉन्ड बनता है और कोवैलेंट बॉन्ड में कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, सिर्फ पार्टनरशिप से बॉन्ड बनता है। तो कोवैलेंट हाइड्राइड का दूसरा नाम भी है बच्चों, उसे हम मोलेक्युलर हाइड्राइड कह सकते हैं। तो ये दूसरा टाइप है हाइड्राइड का। और लास्ट में आज हमें अभी जो तीसरा टाइप देखना है हाइड्राइड का वो देखेंगे, तीसरा टाइप थर्ड टाइप।
तो बच्चों वापस से एक बार समझ लेते हैं, हाइड्राइड यानी कि बाइनरी कंपाउंड है, उसमें हमने दो देख लिया, एक आयोनिक हाइड्राइड जिसका दूसरा नाम था सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, एक इधर एक सेकंड, सॉल्ट, हाँ ये सॉल्ट नहीं है सॉल्ट है, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड यानी कि सॉल्ट जैसा दिखने वाला हाइड्राइड, दूसरा कोवेलेंट हाइड्राइड हमने पढ़ लिया। और अभी बात कर रहे हैं अभी बच्चों हम तीसरे हाइड्राइड की, जिसे मेटालिक हाइड्राइड कह सकते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम भी है बच्चों, पहला नाम है उसका मेटालिक हाइड्राइड। मेटल के कंपोनेंट में जहाँ बीच बीच में जगह हो जाती है वहां पे वो हाइड्रोजन आ जाता है और हाइड्राइड बनाता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है बच्चों नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। तो बच्चों ये तीनों तीन हाइड्राइड के बारे में आज हमें डिटेल से पढ़ना है। पहला है आयोनिक हाइड्राइड, दूसरा कोवेलेंट और तीसरा मेटालिक हाइड्राइड, और तीन तीन के अलग अलग नेम भी हैं, वो भी हमने देख लिए। चलो आज आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, लेक्चर के बाद पीडीएफ भेज ही दूंगा। चलो नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं, ये तीनों तीन हाइड्राइड के बारे में हमें डिटेल देखनी है। तो पहला हाइड्राइड की स्टडी कर रहे हैं हम, जो है आयोनिक हाइड्राइड। चलो देखो बच्चों, हमने हाइड्राइड के टाइप देख लिए, उसमें जो बच्चों पहला टाइप था उस टाइप के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है आयोनिक हाइड्राइड। तो बच्चों आयोनिक हाइड्राइड के बारे में पढ़ रहे हैं, उससे पहले उसका दूसरा नाम भी हमने उस वक्त देखा था आगे, जिसमें हमने लिखा था सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, क्योंकि ये एक टाइप ऑफ सॉल्टी है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन दोनों आए हुए हैं, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम है सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। क्लियर है बच्चों? तो देखो स्टार्ट करते हैं आयोनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड के बारे में डिटेल। तो ये एकदम परफेक्टली स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड भी कहा जा सकता है, क्योंकि बच्चों इसमें प्रॉपर स्टोइकियोमेट्रिक फॉलो हो रहा है, तो इसी वजह से इसको स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड भी कहा जाता है। परफेक्ट स्टोइकियोमेट्री का मीनिंग क्या है? अगर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो वो दोनों एक फिक्स प्रपोर्शन में होंगे। आप देख सकते हो बच्चों कि दोनों एक फिक्स प्रपोर्शन में होंगे, बट ऐसा नहीं है कि 100 एलिमेंट हो और उसके अंदर 25 हाइड्राइड आ जाए, एक फिक्स प्रपोर्शन होगा, 5-10 फिक्स एक जिसे कहते हैं हम होल नंबर से प्रपोर्शन में होगा, और इस तरीके के हाइड्राइड मिलेंगे जनरली बच्चों। देखो ये स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड है, उसमें बेसिकली हम बोल सकते हैं इसको सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी बोल सकते हैं, और इसमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि जनरली एस ब्लॉक वाले एलिमेंट ये ज्यादा फॉर्म कर रहे हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट बच्चों आप लोगों को पता है पूरे मेटल्स है, एस ब्लॉक एलिमेंट पूरे मेटल है। फर्स्ट ग्रुप और ग्रुप टू, ग्रुप वन को अल्कली मेटल कहते हैं, ग्रुप टू को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, जो कि हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। बच्चों ग्रुप एस ब्लॉक वाले एलिमेंट जो कि हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो वो लोग इस टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। देखो तो बच्चों इसमें एक और चीज हमें देखना है कि ये मेटल हाइड्राइड होंगे, उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिथियम, आपको मालूम है एस ब्लॉक में पहला एलिमेंट है लिथियम, तो लिथियम हाइड्राइड बन सकता है, बेरिलियम हाइड्राइड बन सकता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड बन सकता है, और इस ग्रुप के ऐसे हम बहुत सारे हाइड्राइड देख सकते हैं। और बेसिकली बच्चों एक और बात रही इसमें बताने वाली, जो बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड जो है वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में होंगे। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बच्चों? एक नहीं जुड़ेंगे, ये एन एटम जुड़ सकते हैं। इसी तरह से बच्चों बेरिलियम हाइड्राइड जैसे एक से ज्यादा जुड़ते हैं, वैसे ही सेम, देखो वैसे ही सेम मैग्नीशियम हाइड्राइड भी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर अटेंड कर रहा है।
तो ये सब आयोनिक हाइड्राइड है जिसके क्रिस्टलाइज फॉर्म में होते हैं। देखो बच्चों, ये सभी आयोनिक है और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, ये सभी हाइड्राइड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। और उसी के साथ हम बोल सकते हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो नॉन वॉलेटाइल, वो इजीली वेपर बनाते नहीं हैं। सॉलिड फॉर्म में होंगे सो वेपर इजीली नहीं बनाते होंगे। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज बच्चों, जनरली आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, और सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि इन सॉलिड स्टेट नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाएंगे। बट अगर उसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाया बच्चों, अगर उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाएगा। क्लियर बच्चों? तो इधर हम साइड में लिख रहे हैं, देखो उसके अदर पॉइंट के इन मोल्टन और एक्वियस, यानी कि बच्चों पिघला हुआ कंडीशन हो या फिर पानी में डिसॉल्व किया हुआ कंडीशन है हो, तो उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। तो इन अ मोल्टन और एक्वियस फॉर्म they possess, they pass electricity, they are conductor of electricity। क्लियर है बच्चों? वो मॉल्टन या फिर एक्वियस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट अभी एक दो पॉइंट देखना है, चलो ऊपर जगह है थोड़े देख लेते हैं हम इधर। चलो बच्चों, तो ये हमने बोल दिया कि वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते बच्चों, बट अगर वो मोल्टन फॉर्म में आए तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, कि अगर उसको मेल्ट कंडीशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए तो वो हाइड्राइड में H माइनस फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो बच्चों वो क्या कर रहे हैं, H माइनस फॉर्म में होंगे। बैलेंस करने के लिए आगे 2 लिख देते हैं, तो वो H2 गैस लिबरेट करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं बच्चों। तो ये हाइड्राइड को अगर मोल्टन फॉर्म में बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दी जाए तो उसमें से हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है। इसी सॉल्ट लाइक हाइड्राइड का दूसरा नाम है बच्चों सेलाइन। इसको हम सेलाइन हाइड्राइड भी कह सकते हैं, क्योंकि मोस्टली मेटल्स जुड़े हुए होते हैं इससे, इसलिए। तो सेलाइन हाइड्राइड की एक और खासियत है कि वो वाटर के साथ वायोलेंटली हाइड्रोजन गैस देता है। तो देखो, सोडियम हाइड्राइड है जिसे सेलाइन हाइड्राइड कहते हैं, अगर वो पानी के साथ रिएक्शन करता है तो वो विगरसली, यानी कि तुरंत बहुत ही फास्ट रिएक्शन के साथ NaOH देता है। वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन करके पानी में सीधा NaOH देता है और देन H2 गैस फ्री होता है। पानी में वो क्विक रिएक्शन देगा और सीधा NaOH एंड H2 गैस देता है। तो बच्चों, ये हमने डिस्कशन किया, ये सब जो एग्जाम्पल देखो इधर मैंने लिखे भी है इस ब्लॉक के नीचे, तो ये सभी एग्जाम्पल थे आयोनिक हाइड्राइड के। अभी उसकी एक और रिएक्शन देखनी है हमें, तो इधर जगह है थोड़ी सी आ जाएगी, चलो। कि लिथियम हाइड्राइड जो है वो मोस्टली अनरिएक्टिव है, लिथियम एक एक्सेप्शन है। तो उसका हाइड्राइड मोस्टली अनरिएक्टिव है, वो मॉडरेट टेम्परेचर पे O2 और Cl2 ऐसे सबके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है। पर उसे अगर स्पेसिफिक कंडीशन दिया जाए तो लिथियम हाइड्राइड वो रिएक्शन करेगा। एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको लिथियम हाइड्राइड का, देखो। अगर 8 मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्राइड की एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि Al2Cl6 के साथ रिएक्शन की जाए बच्चों, तो उस रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों? LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो आगे जाके आप पढ़ोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही यूजफुल है। और साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में लिथियम क्लोराइड मिल रहा है।
LiCl6 मोल मिल रहा है। ऐसे ही बच्चों लिथियम हाइड्राइड जो है वो सीधा किसी के साथ O2 H2 H2O ऐसा सीधा किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, बट दो कंपाउंड एल्यूमिनियम क्लोराइड था, वैसा ही बोरॉन क्लोराइड है B2H6 डाई बोरेन जिसे कहते हैं, बोरॉन हाइड्राइड। ठीक है, तो लिथियम हाइड्राइड एंड बोरोन हाइड्राइड अंदर अंदर रिएक्शन करके B2H6 हम पढ़ चुके हैं, बोरोन हाइड्राइड डाइबोरेन बच्चों। तो लिथियम हाइड्राइड इस डाइबोरेन से प्रोसेस करके लिथियम बोरोन हाइड्राइड बनाता है, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट है। बच्चों ये सभी आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो आयोनिक हाइड्राइड की पूरी शॉर्ट नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार 5 मिनट का टाइम देता हूँ, आपकी आपकी नोटबुक में लिख देनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है जिसके की पॉइंट्स मैंने इधर आपके सामने लिखे हैं, जल्दी से लिख दो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थियरी की ओर। 2 मिनट का टाइम देता हूँ। चलो बच्चों स्पीड रखना, और किसी को इसमें कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। लास्ट 1 मिनट के लिए शेयर रख रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ेंगे फिर जल्दी से। अभी भी किसी को बाकी हो तो लिख लो। बच्चों ये थियरी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में बहुत ही कम टॉपिक रहा है। उसमें से ये एक हाइड्राइड वाली थियरी है जिसमें से हमने आयोनिक हाइड्राइड देखा। अभी हम सेकंड टॉपिक देखने वाले हैं, वो है कोवैलेंट हाइड्राइड। चलो अभी तक 4 लोगों को ही खत्म हुआ है, जल्दी करो, स्पीड रखो बच्चों।
ओके चलो, अभी किसी को बाकी है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ रहे हैं अभी हम लोग। चलो, अभी बच्चों कोवैलेंट हाइड्राइड अभी हम देखने जा रहे हैं। हमने आयोनिक हाइड्राइड देख लिया, अभी बारी है कोवैलेंट की। बच्चों आयोनिक हाइड्राइड में जैसे मैंने बोला था वैसा ही कोवैलेंट में आयोनिक में इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन से हाइड्राइड बन रहे हैं, जबकि कोवैलेंट में ऐसा नहीं है। कोवैलेंट में बात कर रहे हैं टॉपिक नंबर बी की, और वो है बच्चों कोवैलेंट हाइड्राइड, जो कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनेंगे। बच्चों मैंने आगे भी लिखवाया, कोवैलेंट हाइड्राइड का दूसरा नाम है मोलेक्युलर हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, कोवैलेंट हाइड्राइड को हम दूसरे नाम मोलेक्युलर हाइड्राइड से भी पहचान सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से मोलेक्यूल ज्वाइंट होके बन रहा है। तो कोवैलेंट हाइड्राइड के बारे में पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जनरली ये पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ देखने को मिलेगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल में मीथेन यानी कि CH4, दूसरा एग्जाम्पल है एमोनिया NH3, तीसरा एग्जाम्पल वाटर पानी। तो देखो ये कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट बच्चों पी ब्लॉक के हैं। चौथा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये सभी बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट है, और कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर ये कंपाउंड बना रहा है। दूसरी चीज बच्चों, ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड इसमें होगा कोवैलेंट बॉन्ड। और जहां पे बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो कंपाउंड नेचर वाइज वॉलेटाइल होता है, यानी कि उसका वेपर बनता है कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से। ये सब ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में होगा और वॉलेटाइल कंपाउंड है। क्लियर बच्चों। अभी बच्चों जब इस हाइड्राइड की अगर हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो उससे हमें पता चलेगा कि इस टाइप के हाइड्राइड को हम तीन डिफरेंट तीन डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखो बच्चों, कोवैलेंट हाइड्राइड की ही हम बात कर रहे हैं, और उसी को बच्चों हम तीन डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो इधर मैंने एक कैटेगरी का बना दिया, और कैसे हम कोवैलेंट हाइड्राइड को तीन डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं वो अभी हमें देखना है। तो एज पर द लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर आपको मालूम है, अगर CH4 का ड्रॉ करना है तो सिंपल होगा। देखो मैं समझा रहा हूँ, कार्बन उसकी आउटर मोस्ट में बच्चों ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, आप देख सकते हो। अभी उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और कार्बन अपना ऑक्टेट फुलफिल कर रहा है। ऐसा हमने चैप्टर नंबर 4 11th में हमने देखा था। याद करो, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में देखा था। इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं, और आप देख सकते हो कि कार्बन अपना ऑक्टेट फुलफिल कर रहा है। तो कौन से सेंटर एलिमेंट ऑक्टेट फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टू इसके तीन टाइप पढ़ रहे हैं। पहला टाइप है बच्चों बच्चों ये तीनों तीन कोवेलेंट के ही टाइप है। तो कोवेलेंट में पहला टाइप है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मीनिंग आपको पता है कि आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो उसको बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड की स्टडी कर लेते हैं पहले। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड जो होते हैं जिसकी आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कम होता है, फुलफिल नहीं होता है, उसका एक एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी है जो हम स्टडी कर चुके हैं, डाइबोरेन। आपको पता है एक्चुअली कंपाउंड ऐसा था BH3 बट आप देख सकते हो कि BH3 का इसमें ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता था। इसी वजह से डाइबोरेन में हमें बनाना बॉन्ड देखने को मिल रहा था। याद है बच्चों, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर हमने देखा था जिसमें बनाना बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा था। एस ब्लॉक के अंदर ऑलरेडी इसकी स्टडी हमने कर चुकी है। तो इसमें देखो बच्चों, अगर BH3 होगा तो बी तीन हाइड्रोजन के साथ
कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो BH3 में अगर बोरॉन 3 हाइड्रोजन के साथ इस तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में ऑक्टेट फुलफिल होने की जगह से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। आप देख सकते हो बच्चों कि बोरॉन में देखो 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होने चाहिए, उसकी टोटल 8 होने चाहिए, उसकी जगह पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। सो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो इनफैक्ट ग्रुप 13 वाले जो भी होंगे वो ऐसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाएंगे। तो ग्रुप 13 के हाइड्राइड जो होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा, इसीलिए उनका बिहेवियर ऐसा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। क्या बिहेवियर होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बिहेवियर की वजह से इस ग्रुप 13 के हाइड्राइड को बच्चों लुईस की डेफिनेशन याद करो बच्चों। आप लोगों ने देख लिया है लुईस, लुईस एसिड एंड लुईस बेस। तो जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता हो, उसको हम बच्चों कहेंगे लुईस एसिड। तो जो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है बच्चों वो लुईस एसिड के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे देखते हैं बच्चों परफेक्ट हो, जो जिसके अंदर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन परफेक्ट हो तो उसको कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। क्या कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। तो अभी हमें ऐसे हाइड्राइड पढ़ने हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हो, तो जिसके अंदर आउटर मोस्ट में एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो। जिसका एक एग्जांपल मैंने ऊपर ही लिखा है, मीथेन, जो ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया, CH4, जिसमें हमने देख लिया कि कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे और वो 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट फुलफिल कर रहा है बच्चों। और आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली वो इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज है। क्यों? तो उसके पास एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देख सकते हैं आप, हम सेंटर एटम के पास एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो ये इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज है बच्चों। सो इसमें इलेक्ट्रॉन परफेक्ट है। सो इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करेगा। सो जनरली जो ग्रुप 14 है उसके हाइड्राइड जो होंगे वो सभी हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज होंगे। और बच्चों देखो दूसरी चीज, उसको इलेक्ट्रॉन रीच डेफिशिएंट कुछ नहीं कह सकते दोनों में से। सो उसकी वजह से बच्चों ये वाले जो हाइड्राइड है वो हाइड्राइड बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करेंगे, लूज भी नहीं करेंगे, तो न्यूट्रल होंगे। और उसमें जनरली शेप जो होता है वो हम शेप के बारे में बोल सकते हैं कि वो टेट्राहेड्रल शेप होगा। क्लियर है बच्चों? उसका शेप टेट्राहेड्रल होगा। चलो बच्चों, दो चीज हमने देख ली कोवेलेंट यानी कि मोलेकुलर हाइड्राइड के अंदर। पहला वाला हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरा वाला देख लिया हमने इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। अभी तीसरा देख रहे हैं। तो तीसरा होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन रीच, जिसके पास ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसको कहेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन रीच कंपाउंड। तो उसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन रीच कौन सा है? तो जनरली बच्चों ग्रुप 15 से लेके 17 तक जो भी हाइड्राइड हमें मिलेंगे वो इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज होंगे। उसके एग्जाम्पल NH3, उसके पास एक लोन पेयर है। दूसरा एग्जाम्पल H2O, उसके पास 2 लोन पेयर है। और तीसरा एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्लोराइड, जिसके पास 3 लोन पेयर है। देखो NH3 का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, नाइट्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और उसके पास एक लोन पेयर बचेगी। क्लियर है? और H2O का एग्जाम्पल भी आपने देखा होगा। H2O कुछ इस तरीके से है और उसके पास ऑक्सीजन के पास, ये आप देख सकते हो बच्चों, 2 लोन पेयर है। और HF का एग्जाम्पल अभी दिखा रहा हूँ, ये ऐसा है हाइड्रोजन फ्लोराइड जिसमें फ्लोरीन के पास एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लोन पेयर है। क्लियर है बच्चों? तो इन सभी एलिमेंट में ऑक्टेट तो परफेक्टली फुलफिल हो जाता है, बट
लोन पेयर एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से बच्चों वो लोन पेयर को क्या करेंगे, डोनेट करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड में यूज करते हैं। तो लोन पेयर डोनेट करते हैं या फिर बॉन्ड में यूज बनाने में यूज करते हैं। सो इसीलिए बच्चों इन सभी कंपाउंड को लुईस की डेफिनेशन में लुईस बेस कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। वापिस से एक बार समझ लो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसे लुईस एसिड कहेंगे। बट जिसके पास लोन पेयर के फॉर्म में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे बच्चों हम लोग कह देंगे लुईस की डेफिनेशन वाइज लुईस बेस कहेंगे। क्लियर है बच्चों? चलो आप इधर इतना देख सकते हो, आप डिटेल में हमने समझा दिया इधर कि कौन सा कंपाउंड क्या टाइप के हाइड्राइड बनाता है। तो बच्चों एक चीज पहले समझ लो, जो आयोनिक हाइड्राइड था वो एस ब्लॉक वाले बना रहे थे, कोवैलेंट हाइड्राइड पी ब्लॉक वाले एलिमेंट बना रहे हैं। कोवैलेंट हाइड्राइड के तीन टाइप है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच एंड एग्जैक्टली एट द सेंटर इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। क्लियर? चलो बच्चों 2 मिनट दिया, ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना नहीं है। और किसी को इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी करो चलो। चलो बच्चों डन है आपका। नेक्स्ट एक थियरी हम देख रहे हैं अभी। इतना सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट हो तो अभी भी मैसेज कर सकते हो बच्चों। ये 2 टाइप के हाइड्राइड हमने कर दिया, अभी लास्ट थर्ड टाइप के हाइड्राइड हम पढ़ने वाले हैं। चलो जल्दी से बच्चों। डन, किसी को कुछ डाउट नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखो बच्चों, इधर हम टाइप 3 के हाइड्राइड पढ़ने वाले हैं, जो हमने कहा था नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड है, जिसका दूसरा नाम है बच्चों इंटरस्ट्रियल हाइड्राइड भी कह सकते हैं, और उसको मेटालिक हाइड्राइड भी कह सकते हैं। टाइप 3 है जिसको हमने मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स कहते हैं। तो बच्चों ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मीनिंग क्या होगा?
अभी तक बच्चों आपने जो भी कंपाउंड केमिस्ट्री में देखे हैं वो सभी के सभी कंपाउंड स्टोइकियोमेट्रिक है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड सबसे पहले कौन बनाएगा? तो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। आपको मालूम है कि डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट है वो सभी के सभी मेटालिक है। तो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली ऐसे हाइड्राइड देते हैं। तो ऐसे हाइड्राइड में क्या होगा? तो बच्चों ऐसे हाइड्राइड में जनरली ग्रुप नंबर 7, 8, 9, ग्रुप नंबर 7, 8, 9 के मेटल्स जो होंगे वो हाइड्राइड नहीं देंगे। बच्चों समझ लेना, ग्रुप नंबर 7, 8, 9 के मेटल जो होंगे वो हाइड्राइड नहीं देगा। एंड दूसरी चीज, ग्रुप नंबर अगर 6 की बात करें तो ग्रुप नंबर 6 में एक ही मेटल है क्रोमियम, जो क्रोमियम हाइड्राइड देगा, बाकी हाइड्राइड नहीं देता है। इसके अलावा सारे ग्रुप के एलिमेंट हाइड्राइड देते हैं। और ये हाइड्राइड कैसा होगा बच्चों? तो ये हाइड्राइड जो है वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल होगा, यानी कि उसका स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ, ध्यान से देखना। ये अभी आपको जो दिखा रहा हूँ वो सभी मेटल एटम है। रेड कलर के जो भी एटम हम दिखा रहे हैं इधर वो परफेक्टली मेटल एटम्स है। तो मेटल एटम की देखो बच्चों ऐसे परफेक्टली अलाइन डिजाइन होती है। उस डिजाइन में जब मेटल अरेंज हो जाते हैं तो मेटल की साइज कंपेरेटिवली हाइड्रोजन से बहुत बड़ी है। तो मेटल के अरेंजमेंट में बीच में वैकेंसीज जनरेट हो रही है। देखो आप देख सकते हो इधर मैंने 6 एटम्स ऑफ मेटल दिखा है बच्चों। ये वाले जो एटम्स मैंने दिखा है वो मेटल के हैं, क्लियर है? तो उसके बीच में ये जो होल है, पोर पड़ रहा है जिसे हम होल कहेंगे, तो वो होल में अंदर छोटा सा हाइड्रोजन आ जाता है। आप देख सकते हो येलो कलर का छोटा सा हाइड्रोजन इसमें बीच में आ जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे है कनेक्टेड, और इस हाइड्रोजन की वजह से ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल हाइड्राइड बनते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बच्चों तो इसके एग्जाम्पल में फॉर्मूला कुछ अजीबो गरीब देखने को मिलेंगे। LaH 2.87, तो ये इसका मतलब क्या है बच्चों? 2 हाइड्रोजन पूरे हैं और एक हाइड्रोजन का 0.87% काट के रखा है अंदर, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है 100 एटम अगर La के होंगे तो उसके साथ अप्रोक्सीमेटली 287 एटम हाइड्रोजन के होंगे। ऐसा ही सेम YbH 2.55, तो इसका मतलब भी यही है। Yb के 100 एटम होंगे तब हाइड्रोजन के 2.55 यानी कि 255 एटम होंगे। टिटानियम के साथ हाइड्रोजन जो है वो 1.5 से लेके 1.8 तक देखने को मिल रहा है। तो दैट मीन्स बच्चों ये सभी नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल हाइड्राइड है। लास्ट एग्जांपल जिरकोनियम के साथ हाइड्रोजन 1.3 से लेके 1.75% तक जुड़ सकता है। दूसरी चीज बच्चों इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइड्रोजन की क्या? तो हाइड्राइड जो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल होगा वो कंडक्टर होगा, हीट और एनर्जी का अच्छा सा कन्वर्टर होगा। तो ये देखो, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बच्चों ये वाला हाइड्राइड जो होंगे वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। समझ लेना आप, एक सेकेंड। हाँ, चलो। तो बच्चों दूसरी चीज हमने देख लिया कि ये वाले कंपाउंड इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। टेम्परेचर चेंज होते होते इसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है बच्चों। तो सच हाइड्राइड द लॉ ऑफ अ कांस्टेंट कंपोजिशन वो फॉलो नहीं होगा। हमने कांस्टेंट कंपोजिशन लॉ में देखा था कि मेटल की वैलेंसी अकॉर्डिंग अदर एलिमेंट एक फिक्स प्रपोर्शन में जुड़ता है, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो है वो इंटरस्पेसियस स्पेसिस पे जॉइंट हो जाते हैं। बट इससे बच्चों मेटल को
गजब की स्टेबिलिटी मिलती है और मेटल के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम चेंज कर सकते हैं। हावेवर अभी बात करें रिसेंट स्टडी, तो उसमें हमने देखा है कि निकल, पैलेडियम, CeNaC, ये सभी एलिमेंट जो है वो अलग तौर पे हाइड्राइड बनाते हैं, बराबर है। और वो क्लास इसके टोटली डिफरेंट पड़ रहा है। दूसरी चीज बच्चों, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो मेटल सच एज पैलेडियम एंड प्लेटिनम कैन एब्जॉर्ब हाइड्रोजन। उसका स्ट्रक्चर पोरस होता है, इसी वजह से वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इस टाइप के हाइड्राइड कंपाउंड बनाता है। इन फ्यूचर हमने कहा था बच्चों, हाइड्रोजन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर में जब हम सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे हाइड्रोजन का यूज करेंगे, तो सोर्स ऑफ एनर्जी H2 को स्टोर करने के लिए, तो उसको स्टोरेज बनाने के लिए ये पैलेडियम और प्लेटिनम जैसे मेटल यूज होंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये वाले सब हाइड्राइड हमने देखा, वो सभी हाइड्राइड मेटालिक यानी कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल हाइड्राइड है। और इसमें हमने बच्चों क्लियरली देखा कि हाइड्रोजन जो है वो मेटल आयन के बीच बीच में कहीं पे एडजस्ट हो रहा है, इसी वजह से ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल है। चलो जल्दी से बच्चों ये थियरी एक बार सबको लिख देनी है, अभी 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। फिर इस चैप्टर की लास्ट एक थियरी बाकी है, वो करवा के आज ही हो सके तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो जल्दी से बच्चों एक बार इतना लिख लो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो।
चलो बच्चों, सबको इतना हो चुका है। अभी आगे देख रहे हैं अभी हम लोग। बच्चों, हो गया सबको? चलो, अभी किसी को मैसेज नहीं करना है, डन है। एक सेकेंड। चलो, सबको हो चुका है। अभी देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लो। आज हमने 3 टाइप के हाइड्राइड देखे। तो पहले पेज पे हमने 3 हाइड्राइड की बात की थी। आयोनिक हाइड्राइड देखा हमने। देन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से कैसे कोवैलेंट हाइड्राइड बन रहा है वो देखा। और लास्ट हमने देखा मेटालिक हाइड्राइड, जिसे नॉन स्टोक्योमेट्रिकल हाइड्राइड कहते थे। अभी बच्चों, इस चैप्टर की एक और थियरी कंसीडरेशन में है, जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। चलो बच्चों, तो इस चैप्टर में बच्चों, जैसा हमने डिस्कस किया, 3 ही टॉपिक सिलेबस में है, जिसमें से ऑलरेडी हमने 2 टॉपिक खत्म कर दिए। पहला टॉपिक हमने देख लिया, प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस। दूसरा टॉपिक हमने देख लिया बच्चों के हाइड्राइड कंपोनेंट कैसे बनते थे। और ये अभी सिलेबस में है वो लास्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 3, जिसे के बारे में अभी हमें पढ़ना है, जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कई जगह पे यूजफुल है, बहुत सारा यूजफुल है उसका। तो वो कहाँ पे यूजफुल है और उसमें उसकी खास 2 ही थियरी हमें देखनी है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सिनेरियो में हमें 2 ही थियरी देखनी है। एक तो उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बच्चों H2O2 कहते हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है वो देखना है। एंड दूसरी चीज उसका जो हमें देखना है वो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो 2 चीज हमें देखनी है, पहली प्रिपरेशन और दूसरी चीज बच्चों उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज इसमें से बच्चों हम लोग प्रिपरेशन देख लेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो पहले बात करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशन की। चलो बच्चों, तो प्रिपरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2, तो उसे हम कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों, इसकी प्रिपरेशन की 3 मेथड्स हमें देखनी है। उसमें से पहली मेथड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशन की, वो है एसिडिफाइड बेरियम पेरोक्साइड। एसिडिफाइड बेरियम पेरोक्साइड जो है, उससे हम रिमूव करके वाटर, ज़्यादा वाटर जो होता है वो रिमूव करके हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बना सकते हैं। तो फर्स्ट चीज जिससे हम बनाने वाले हैं वो है एसिडिफाई एसिडिफाई बेरियम, सॉरी, एसिडिफाइड बेरियम पेरोक्साइड। तो बच्चों, एसिडिफाइड बेरियम पेरोक्साइड जो है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके होता है, BaO2 इंटू 8H2O। तो उसकी जब हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, ये रहा हमारा बेरियम पेरोक्साइड, और वो पानी जुड़ा होता है उसके साथ हर वक्त। और उसका जब हम H2SO4 जैसे रीएजेंट के साथ रिएक्शन करवाए, तब हमें मिलता है बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। और साथ में बच्चों हमें मिल रहा है पानी यानी कि H2O। तो इस तरीके से पहली मेथड यही है कि अगर हम एसिडिफाइड बेरियम पेरोक्साइड में से पानी रिमूव कर दे और फिर उसका रिडक्शन करवाए एसिड के प्रेजेंस में, तो उससे हमें बच्चों
H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल रहा है। दूसरी मेथड भी के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो दूसरी मेथड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की, तो पेरोक्सो डाइसल्फेट में से, इसमें से, तो फ्रॉम पेरोक्सो डाइसल्फेट। बच्चों ये सारी चीज, ये सारे फॉर्मूला बेसिकली इस चैप्टर में ये जो थियरी है वो गोखने वाली ही है। याद ही रखना पड़ेगा आपको पेरोक्सो डाइसल्फेट, जिसके बारे में आप स्टैंडर्ड 12th में डिटेल में पढ़ने वाले हो इस कंपाउंड के बारे में। उसका स्ट्रक्चर में सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि 2 टाइम्स HSO4 माइनस जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो पेरोक्सो डाइसल्फेट जो है उसका इलेक्ट्रोलिसिस करके हम गेन कर सकते हैं। देखो बच्चों, तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम। तो देखो बच्चों, इसका इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम करते हैं तो उसमें से हमें HO3 SOO SO3H ऐसा वाला ये कंपाउंड मिलेगा। देन उसका हाइड्रोलिसिस, बच्चों ये कंपलसरी याद ही रखने वाली बात है। देन अगर उसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो उससे हमें हाइड्रोलिसिस करके वापिस से 2HSO4 माइनस मिल जाएगा। ये प्योर फॉर्म में मिलेगा। साथ ही बच्चों हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज चाहिए जो है H2O2 वो मिल जाती है। और साथ ही में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के तौर पे एसिड प्रोड्यूस होता है 2H+। तो क्लियर है बच्चों, इस दो मेथड से हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना सकते हैं। अभी आगे देख रहे हैं हम लोग तीसरी मेथड। ये दो मेथड थी, अभी बात कर रहे हैं बच्चों हम तीसरी मेथड हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की। तो इस दो मेथड से तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना सकते हैं। तीसरी मेथड जो भी कई सारी जगह पे इंडस्ट्री में यूज होती है, तो बच्चों याद रखना ये थर्ड मेथड जो है वो इंडस्ट्रियल मेथड है। यानी कि कॉमर्शियल लेवल पे जब ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना हो, और आपको बता दूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ बहुत सारी जगह पे हो रहा है, खास करके मेडिकल और कॉस्मेटिक फील्ड में। हर एक कॉस्मेटिक आइटम में ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होता है, और मेडिसिन में भी कई जगह पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होता है। तो इंडस्ट्रियल मेथड में बच्चों अगर हम 2 इथाइल एंथ्रोक्विनोन, बच्चों ये नाम याद रखना है आपको, 2 इथाइल एंथ्रोक्विनोन, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। तो बच्चों 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन है, उसका अगर हम O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो O2 के प्रेजेंट में एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने से हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2 मिलता है। बच्चों ये इंडस्ट्री में यूज होने वाला केमिकल है और उसमें से बनाया जाता है अपना H2O2, और साथ में अदर प्रोडक्ट मिलती है, बट उसके बारे में हमें डिटेल देखनी नहीं है इस सिनेरियो में। तो बच्चों बात करते हैं, देखो इंडस्ट्री में 2 अल्काइल एंथ्राक्विनोन, यहाँ पे 2 इथाइल दिया है हमने, उसमें से हमें H2O2 बना सकते हैं। जनरली बच्चों ये जो H2O2 होता है वो 1% ही होता है, बाकी का ज़्यादा पानी होता है, बट उसे फिल्टर करके वाटर दूर करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के हम 30% तक ले जा सकते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग में अगर वाटर दूर कर दे तो इसका 30% हो जाता है, और फिर अगर हम इसका डिस्टिलेशन करके प्योर फॉर्म में लाए तो उसमें डिस्टिलेशन से इसकी प्योरिटी काफ़ी बढ़ जाती है, और वो प्योरिटी बढ़ के तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 85% तक पहुंच जाती है। क्लियर बच्चों, इसकी डिस्टिलेशन लो प्रेशर से करना पड़ेगा ताकि ये फ्रीज होके बाहर निकल सके। तो ये थी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 3 प्रिपरेशन मेथड बच्चों, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। पहली चीज एसिडिफाइड बेरियम पेरोक्साइड से बनाया, दूसरी चीज पेरोक्सो डाइसल्फेट से बनाया, और तीसरी चीज 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन से हम बना सकते हैं। चलो बच्चों जल्दी से एक बार इतना लिख लो, आज के लेक्चर में हमें इतना ही रखना है, और होमवर्क जो भी थियरीज हमने करवाई है वो आज की थियरी 2 टाइम्स लिखनी है,
और लास्ट टाइम कल का होमवर्क मोहिनी बहन को आप लोग 4 o'clock तक भेज सकते हो। 4 o'clock तक होमवर्क भेज देना। और आज का लेक्चर इधर खत्म कर रहे हैं। जिस जिसको ये खत्म हो जाए वो लिख लिख के मीटिंग में से लीव हो जाना।